हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत हमेशा से एक समृद्ध देश रहा है। पिछले सैकड़ों सालों में कई विदेशी ताकतों ने भारत को लूटने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद आज भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है। किसी भी एक देश को मजबूत बनाने में दोस्तों उसके राज्यों का योगदान सबसे अहम होता है। भारत के हर एक राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, संस्कृति है, कला है और अलग परंपरा है। साल 2000 में झारखंड राज्य बिहार से अलग हो गया था। झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो लगा था कि अब झारखंड का विकास तेजी से होगा, लेकिन ये सब सिर्फ बातें बन के ही रह गईं। आज बिहार के बाद झारखंड देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य माना जाता है। इस राज्य की लगभग 37% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहकर जीवन यापन कर रही है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे आखिर झारखंड इतना गरीब क्यों है। बिहार से अलग होने के 2 दशक बाद भी झारखंड विकास की राह पर अग्रसर नहीं हो पाया। साथ ही झारखंड के इतिहास, संस्कृति और अन्य कई बातों के बारे में भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहें। दोस्तों, झारखंड में कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ न अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, पूरे देश में पाए जाने वाला खनिज का 40% हिस्सा सिर्फ झारखंड के पास है। लेकिन खनिज से परिपूर्ण होने के बावजूद झारखंड आज भी भारत का एक पिछड़ा राज्य बना हुआ है। झारखंड राज्य को गरीब कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हालांकि ये सच है कि झारखंड के लोग गरीब हैं, लेकिन गौर से देखा जाए तो झारखंड एक अमीर राज्य माना जाता है। झारखंड का मतलब होता है दोस्तों लैंड ऑफ फॉरेस्ट। ये राज्य अपने पठारों, धार्मिक स्थानों और कई पर्यटक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश का 40% खनिज का उत्पादन सिर्फ झारखंड राज्य द्वारा ही किया जाता है। देश में इस्तेमाल किया जाने वाला 29% कोयला, 26% आयरन, 18% कॉपर भी झारखंड की खदानों से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट जैसे अनेकों खनिज का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। इसके बावजूद झारखंड एक लाचार प्रदेश माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कमजोर प्रशासन। झारखंड प्रदेश में बिहार से अलग होने के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता रही है। 2 दशक में ही 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ सरकार में परिवर्तन आया है। झारखंड की नींव बिहार द्वारा रखी गई है और बिहार कभी भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाया। बिहार राज्य गरीब क्यों है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के साथ साथ कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। झारखंड में पहली बार खनिज निकालने का काम ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1774 में शुरू किया था। धनबाद, बोकारो और झारिया जैसे जिलों में खनिज पाया गया था और आज भी झारखंड के 70% इलाकों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा खनिज झारखंड में ही पाया जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नक्सलवाद ने झारखंड को खोखला बना दिया है। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड के 14 जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। नक्सलवाद के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच पाता था। सरकार अलग जनहित में योजनाएं चलाती तो नक्सलवाद और माओवादी उन्हें ठीक तरह से लागू नहीं होने देते। नक्सलवाद एक समय पर इतना बढ़ गया था कि झारखंड के 21 जिले इसकी चपेट में आ गए थे। लेकिन बाद में सरकार की नीतियों ने लोगों को परिवर्तित किया। उन्हें पैसे देकर तो कुछ को नौकरी देकर झारखंड को नक्सलवाद से आजाद कराने की मुहिम शुरू की। आज झारखंड में नक्सलवाद काफी कम मात्रा में रह गया है, लेकिन पिछले 2 दशक के दौरान नक्सलवाद ने झारखंड के विकास में कई अवरोध पैदा किए हैं। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से पहले साल 2019 में झारखंड में 42,480 किसानों और मजदूरों ने आत्महत्या की थी। इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि झारखंड में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं जिनसे सरकार को कोई मतलब नहीं है। किसानों की जमीन सरकार औने पौने दाम पर उद्योगपतियों को खनन के लिए अलॉट कर रही है। इससे किसानों को खेती बाड़ी के लिए जमीन नहीं मिल पाती या फिर किराए की जगह लेकर छोटे किसान खेती करते हैं। गरीबी के कारण बीज और पेस्टिसाइड खरीदने के पैसे नहीं होते और जो पैसे होते हैं वो जमींदार हड़प लेते हैं। इसी वजह से किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ होते हैं और खुदकुशी करने के लिए मजबूर होते हैं। भुखमरी के कारण भी प्रदेश में मौत के कई किस्से कई बार समाचारों में सुनाई देते रहते हैं। झारखंड में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और नेता सत्ता में आए हैं, उन्होंने प्रदेश के विकास से पहले अपनी जेब भरने पर ध्यान दिया है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां निर्दलीय उम्मीदवार मुख्यमंत्री बने थे। मधु कोड़ा पहले झारखंड के मुख्यमंत्री बने और बाद में लोकसभा के सदस्य भी रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिसे कोयला घोटाला कहा जाता है। 5 साल के दौरान 10,67,000
करोड़ रुपए का घोटाला नेताओं द्वारा किया गया। इसके अलावा लोगों के हित में कई स्कीम और योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, लेकिन उसका 10 या 20% लाभ ही आम जनता को मिल पाता है और अन्य सारा पैसा नेताओं की जेब में चला जाता है। जब तक किसी राष्ट्र का राजा दोस्तों ईमानदार नहीं होगा ना और वह प्रजा के हित में काम नहीं करेगा, तब तक उस राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। खनिजों से झारखंड सरकार के राजस्व को हर साल 1 लाख करोड़ का मुनाफा होना चाहिए, लेकिन इतनी खनिज निकाले जाने के बावजूद झारखंड की सरकार को सिर्फ 3000 करोड़ रुपए का ही फायदा होता है। अन्य पैसा माफियाओं, दलाल और नेता हड़प कर जाते हैं। कई जगह तो मजदूरों को उनकी मजदूरी के पूरे पैसे भी नहीं दिए जाते। बिहार से अलग होने के बाद राज्य के ज्यादातर आदिवासी जिले झारखंड के हिस्से में आ गए थे। आज भी झारखंड में बड़ी मात्रा में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। भारत को आजादी दिलाने में कई आदिवासी नेताओं का अहम योगदान रहा है, जिनके बलिदान को दोस्तों हमें भूलना नहीं चाहिए। झारखंड ने बिरसा मुंडा, सिद्धा, कान्हू जैसे कई महान योद्धा देश को दिए हैं, जिन्होंने आम जन के हित से अपनी आवाज उठाई है। झारखंड में 30 से ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं। झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि आदिवासी सहित सभी जातियों और जनजातियों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, झारखंड में इतनी मात्रा में कोयला और अन्य खनिज निकाले जाते हैं, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था को काफी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये आज भी देश के सबसे गरीब राज्यों में शुमार है। झारखंड की जीडीपी सिर्फ $50 बिलियन यानी 3.83 लाख करोड़ के आसपास ही है। यहाँ खनन का एक अच्छा नियम बनाया जाता और सरकार को खनिजों का पूरा पैसा मिलता, तो आज शायद ये प्रदेश जीडीपी के मामले में दिल्ली और मुंबई से भी आगे होते। झारखंड और बिहार राज्य में जनसंख्या का भी भारी अंतर है। बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ विकास में समस्याएं तो आती है, लेकिन झारखंड की जनसंख्या बिहार के मुकाबले सिर्फ 1/4 है। ऐसे में जनसंख्या को विकास की राह में रोड़ा नहीं कहा जा सकता। झारखंड का क्षेत्रफल 80,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। झारखंड की जियोग्राफिकल लोकेशन से इसे काफी फायदा हो सकता है। अंग्रेजों ने खनिज के लालच में यहाँ रेलवे लाइन काफी जल्दी बिछा दी थी, जिसके बाद जमशेद टाटा जैसे कई बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ आकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की। आज जमशेदपुर टाटा नगर का सिर्फ झारखंड या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम है। झारखंड के पास कोलकाता, हल्दिया और पैरादीप पोर्ट भी मौजूद हैं। इसकी सीमाएं बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। ऐसे में कई राज्यों के साथ ये सीधे व्यापार कर सकता है। सन 2000 से लेकर अब तक झारखंड में अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की रफ्तार काफी धीमी रही है। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में अर्बनाइजेशन 22% के आसपास था, यानी प्रदेश की 22% जनता शहरों में रहती थी और अन्य 78% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। झारखंड के अलावा सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग हुए थे, लेकिन उन दोनों अलग हुए राज्यों ने बहुत ही तेजी से विकास किया। इसकी वजह ये है कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में झारखंड के मुकाबले राजनीतिक स्थिरता बनी रही। साथ ही उन दोनों राज्यों में शहरीकरण भी तेजी से हुआ। किसी राज्य में शहरीकरण कितनी तेजी से हो रहा है, इसे सीधे तौर पर उस राज्य के विकास के तौर पर देखा जाता है। आज उत्तराखंड में 30% शहरीकरण हो चुका है। पहाड़ों जैसी जगहों पर इतना शहरीकरण एक बड़ी बात है दोस्तों। वहीं छत्तीसगढ़ में शहरीकरण 25% तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां नक्सलवाद सबसे ज्यादा है। वहीं झारखंड सभी संपदा और खनिज से भरपूर है, लेकिन यहाँ अर्बनाइजेशन सिर्फ 24% ही हो पाया। यानी 21-22 सालों के दौरान झारखंड में शहरीकरण में सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है। झारखंड की जमीन भी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरह काफी उपजाऊ है। यहाँ आम, केला, लीची, पपीता और जैकफ्रूट जैसे कई फलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आलू, प्याज, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मटर और बैगन जैसी सब्जियों की खेती भी यहाँ की जाती है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी झारखंड के लोगों को गरीबी से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, झारखंड अगर चाहे तो अपने राज्य को टूरिज्म इंडस्ट्री के तौर पर एक बेहतरीन तरीके से विकसित कर सकता है। यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहर और प्राचीन मंदिर हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ झारखंड या उसके आसपास के लोग ही इन स्थलों के भ्रमण के लिए आते हैं। झारखंड के पर्यटन विभाग को कुछ ऐसा करना चाहिए कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों के लोग यहाँ घूमने के लिए आ सके, जिससे आर्थिक तौर पर प्रदेश को काफी फायदा होगा। झारखंड के डाल्टनगंज में पलामू का किला है, जो कि एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर है। चतरा में स्थित भद्रकाली का मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। दुमकी में 72 मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें मलूटी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग जिले के इसको विलेज की रॉक पेंटिंग्स देखकर पर्यटक अवश्य ही रोमांचित हो जाएंगे। साहिबगंज का तेलिया गढ़ी किला, नीलकंठ महल, राजमहल, देवघर जैसे अनेकों जगह हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के लिए दोस्तों झारखंड की सरकार और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसनी होगी, अवैध खनन को रोकना होगा, खनिजों से कितनी कमाई हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। साथ ही केंद्र सरकार को भी इन कामों में राज्य सरकार का सहयोग करना होगा। यदि एक योजनाबद्ध तरीके
तरीके से झारखंड में काम किया जाए ना, तो 10 सालों में ही इसकी पूरी काया पलट हो सकती है। कोरोना महामारी के दौरान झारखंड में बेरोजगारी दर 50% से भी ज्यादा पहुंच गई है, जो साल 2019 में 10% से भी कम हो गई है। झारखंड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर झारखंड में ही लगा दी जाए तो इससे खनिजों के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी, राज्यों के युवाओं को रोजगार मिलेगा और टैक्स मिलने से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जाते जाते झारखंड के बारे में एक और बात बता दें दोस्तों, इस देश को रूर प्रदेश भी कहा जाता है, साथ ही इसे हीरो का गर्भ भी कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से परिपूर्ण यह प्रदेश जल्द ही विकास के नए आयाम स्थापित करे, हमारी यही कामना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।